गांव पहुंचते ही लोग उसके हाथ में वो विचित्र दिया देखते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो जाता है। अरे, ये कैसा दिया है जो अपने आप चमक रहा है? अरे, ये तो भूतिया जंगल से कहते हैं लाया गया है। पक्का ये कोई भूत प्रेत वाला है। कहीं सच में इस दिए में कोई भूत प्रेत तो नहीं है? हाँ, मैंने सुना है ऐसे दिए अपशकुन है। मैं तो कहता हूँ इसे तुरंत तुरंत फेंक दो, जल्दी फेंक दो। हे भगवान, मुझे इस दिए की सच्चाई दिखा दो ताकि मैं अपने गांव वालों को सच्चाई बता सकूं। रामू, तुम इस दिए से बिल्कुल भी मत डरो। यह दिया अपशगुन नहीं बल्कि एक वरदान है, पर इसका रहस्य बहुत गहरा है। साधु महाराज, कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए, इस दिए के पीछे ऐसा क्या रहस्य है? बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिनाथ लकड़हारा रहा करता था। उसके परिवार में 2 बेटे और उसकी पत्नी रहती थी। उनका घर मिट्टी का था और घर की हालत बहुत खराब थी। बरसात में छत से पानी टपकता, दीवारें झड़ती और सर्दियों की ठंडी हवाएं घर के अंदर सीधी आती रहती थी। लेकिन इस परिवार में मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। सुमित्रा, कहाँ हो तुम? हाँ जी, आ गए आप? हाँ सुमित्रा, आ तो गया, लेकिन आज जंगल से बहुत कम लकड़ियां ही मिली हैं। आज सारा दिन भटकने के बाद भी बस 2-4 लकड़ियां ही मिली। चिंता मत कीजिए जी, आज जितनी भी लकड़ियां मिली हैं उन्हें ही बेच लीजिए। कम से कम घर का चूल्हा तो जल जाएगा। हाँ सुमित्रा, मैं ऐसा ही करता हूँ। इन लकड़ियों को बेचकर बाजार से जौ का आटा ले आऊंगा। ठीक है जी, गेहूं की रोटी तो खाए हुए कई महीने बीत गए। बस अब तो हमारे जैसे गरीब के नसीब में बस यही जौ की रोटी ही लिखी है। कुछ देर बाद हरिनाथ लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखकर बाजार की तरफ निकल जाता है। उधर घर में खेल रहे दोनों बच्चे भूख से परेशान थे। तभी मुन्ना अपनी माँ के पास आकर बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है, रोटी कब बनेगी माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी बाजार गए हैं। बस थोड़ी देर में जब जौ का आटा घर पर आ जाएगा तो मैं तुम दोनों के लिए रोटी बना दूंगी। ठीक है माँ, तब तक मैं पानी पीकर भूख शांत कर लेता हूँ। उधर बेचारा हरिनाथ अपने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखकर नीचे बैठता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए ग्राहक की राह देख रहा था। उसके दिल में बस एक ही बेचैनी थी कि कब कोई ग्राहक आए और उसकी लकड़ियां खरीद ले। हे भगवान, 1 घंटा बीत गया, एक ग्राहक तक नहीं आया। अगर ऐसा ही रहा तो आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इसी बीच बाजार में गांव के जमींदार की झलक दिखाई पड़ती है, जो हरिनाथ की तरफ आ रहा था। अरे, ये तो हमारे गांव के जमींदार जी हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब जल्दी से इन लकड़ियों को बेचकर आटा खरीद लूंगा। क्यों रे हरिनाथ, आज कितनी लकड़ियां लाया है? मालिक, आज तो ज्यादा नहीं है, बस आपके सामने जितनी है यही है। हाँ ठीक है, चल तू मुझे ये सारी लकड़ियां दे दे। जमींदार की बात सुनकर हरिनाथ खुशी से सभी लकड़ियां बांधने लगता है और उन्हें अच्छे से तैयार कर देता है। ये लीजिए मालिक, आपकी सभी लकड़ियां तैयार है। हाँ दे, अब मैं चलता हूँ। जमींदार के ऐसे बोलते ही हरिनाथ का चेहरा उतर जाता है और दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे किसी ने उससे कुछ छीन लिया हो। मालिक, मेरे पैसे? पैसे? कैसे पैसे? मालिक, मैंने आपको अपनी लकड़ियां बेची है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे तूने मुझसे पिछले साल ही कर्ज लिया था और उसका ब्याज आज भी बाकी है। मैं उसके बदले ही ये लकड़ियां ले रहा हूँ। और हाँ, अगर अब भी तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो इन्हीं लकड़ियों से पीट कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा।
अब जमींदार की बात सुनकर हरिनाथ डर के मारे कांपने लगता है और चुपचाप खड़ा रह जाता है। लेकिन सच तो यही था कि हरिनाथ ने जमींदार का पूरा कर्ज चुका दिया था। हे भगवान, कैसा अन्याय है ये। कर्ज उतारने के बाद भी मेरे साथ जमींदार ऐसा कर रहा है। अब घर कैसे जाऊंगा? सुमित्रा और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आखिरकार हरिनाथ रोता हुआ घर चला जाता है। आ गए आप? मुन्ना कब से भूखा था, आपका इंतजार करते करते सो गया। लाइए, मुझे आटा दीजिए, मैं रोटी बना देती हूँ। सुमित्रा, मैं आटा नहीं ला पाया। उस जमींदार ने जबरदस्ती लकड़ियां छीन ली और मेरी सारी लकड़ियां बिना पैसे के ले गया। अब हरिनाथ ने रोते हुए सारी बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभाला और हरिनाथ को शांत किया। अगले दिन पूरा परिवार भूख के मारे कमजोर पड़ रहा था। सुनिए जी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है और आज फिर से लकड़ियां काटने जा रहे हो। आज के दिन रहने दीजिए, मत जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अब हरिनाथ ने रोते हुए मुन्ना की तरफ देखा और बोलने लगा, सुमित्रा, आज नहीं गया तो आज भी हमें भूखे पेट सोना होगा। हम तो ये भूख सह लेंगे, लेकिन बच्चे कब तक भूख से तड़पते रहेंगे? मुझे जाना ही होगा। कुछ देर बाद बेचारा हरिनाथ अपने लड़खड़ाते कदमों से भूखे पेट ही जंगल की तरफ निकल जाता है। आज तो कहीं भी लकड़ियां नजर नहीं आ रही। अचानक से सारे पेड़ कहाँ गायब हो गए? इसी दौरान उसी जंगल में एक दूसरा लकड़हारा आ जाता है। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस भैया, रोजी रोटी के लिए लकड़ियां काटने आया था, लेकिन आपके हाथ में ये कुल्हाड़ी कैसी है? क्या आप भी? हाँ भैया, मैं भी लकड़ियाँ काटने आया हूँ, लेकिन किशोर अपनी बात कहते कहते भावुक हो जाता है। इसे देखकर हरिनाथ पूछता है, लेकिन क्या भैया, आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? क्या बताऊं भैया, कल दोपहर को ही यहाँ एक व्यापारी के लोग आए थे। उन्होंने यहाँ के सारे पेड़ कटवा दिए। अब हम गरीब लकड़हारों के लिए इस जंगल में कुछ नहीं बचा। किशोर की बात सुनकर हरिनाथ एक पल के लिए घबरा जाता है और निराश होकर बोलता है, तो फिर अब हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? होना क्या है भैया, अब तो हमें भुखमरी से ही मरना पड़ेगा। अगर यहाँ रहे तो जल्दी हम सबकी मौत हो जाएगी। मैं तो अपने परिवार के साथ गांव छोड़ दूंगा। हम दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ भी करके खा लेंगे। कुछ देर बाद किशोर वहां से चला जाता है। हे भगवान, मेरा नसीब कैसा है? क्या मुझे भी ये गांव छोड़कर जाना होगा? नहीं नहीं, हम अपने पूर्वजों की जमीन छोड़कर नहीं जा सकते। मैं और आगे जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ लकड़ियां जरूर मिल जाएंगी। अब हरिनाथ हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद वो दूर एक दूसरे जंगल में पहुंचता है, जहां एक पेड़ तो था, लेकिन उसकी डालियां बहुत ऊंची और मोटी थी। लगता है भगवान ने मेरी तकलीफें सुन ली। मैं जल्दी से इस पेड़ पर चढ़कर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, फिर उन्हें बेचकर राशन खरीद लूंगा। कुछ देर बाद कठिन प्रयासों के बाद हरिनाथ पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ की एक मोटी डाली को कुल्हाड़ी से काटने लगता है। उफ, कितनी मजबूत डाली है। ऐसा लगता है इतनी आसानी से नहीं कटेगी। अब हरिनाथ अपने संतुलन को भूलकर कुल्हाड़ी से डाली पर जोर जोर से वार करने लगता है। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो डाली के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो कटे हुए डाली के नीचे दब जाता है। आह, आह, मेरा पैर। अब वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। चोट इतनी गंभीर थी कि वो बेहोश हो गया। फिर कुछ गांव वाले उसे उठाकर घर ले आए। अब हरिनाथ बिस्तर पर पड़ा था और परिवार की सारी जिम्मेदारी सुमित्रा और बच्चों पर आ गई।
बेटे, तुम्हारे पिताजी अब चल फिर नहीं सकते, इसीलिए मुझे ही मजदूरी करनी होगी। तुम पिताजी और मुन्ना का घर पर रहकर ख्याल रखना। माँ, मैं आपको अकेला काम करने नहीं दूंगा। मैं भी आपके साथ मजदूरी करूंगा। हाँ माँ, भगवान ना करे आपके साथ कुछ भी हो जाए। भैया को अपने साथ जाने दो। घर पर पिताजी की देखभाल मैं कर लूंगा माँ। इस तरह अब रामू और सुमित्रा दोनों मजदूरी करके घर का खर्च चलाने लगे। माँ, आपको घर पहुँचाने के बाद मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने भी जा सकता हूँ। अगर कुछ पैसे और मिल जाए तो पिताजी की सभी दवाइयाँ आ जाएंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रामू भी अब बड़ा हो चुका था। उधर हरिनाथ भी खाट से खड़ा होने लगा था। इसी दौरान गांव में दिवाली नजदीक आ चुकी थी। गांव वाले त्योहार की तैयारियों में लगे थे, लेकिन हरिनाथ का परिवार उदास था। उनके पास मिठाई और पटाखों के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन छोटे मुन्ना की आंखों में उत्सुकता थी। पिताजी, इस बार दिवाली पर मिठाई और पटाखे मैं भी खरीदना चाहता हूँ। बेटा, वो अब हरिनाथ बोलते बोलते रुक गया और शर्मिंदगी महसूस करने लगा। ये सब सुमित्रा बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद वो आगे आकर बोलती है, बेटा, हम गरीब हैं। हमारे पास रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए ही मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसे में हमारे पास पटाखे और मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। माँ, क्या एक दिन के लिए भी मिठाई नहीं खरीद सकते हम? बेटा, भगवान ने चाहा तो अगली दिवाली पर हम मिठाई जरूर खरीदेंगे। उधर झोपड़ी में एक तरफ खड़ा रामू अपने भाई की मासूम सी जरूरत को सोचकर भावुक हो जाता है और मन में ही ठान लेता है कि वो अपने भाई की ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। माँ, मैं कल ही दूर जंगल में जाऊंगा। वहां से महंगी लकड़ियां काट कर बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं आपके लिए और मुन्ना के लिए मिठाई और पटाखे लाऊंगा। रामू बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। तेरे पिताजी भी एक बार दूर गए थे और आज तक उन्हें तकलीफ झेलनी पड़ी है। नहीं नहीं, मैं तुझे दूर जंगल में नहीं जाने दूंगी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं संभल कर जाऊंगा। मैं ध्यान से ही पेड़ों की लकड़ियां काटूंगा। मुझे कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, मुन्ना की खुशी के लिए मुझे ये करना ही होगा। अब रामू की बात सुनकर सुमित्रा जैसे ही कुछ बोलती, हरिनाथ ने उसे रोक दिया और रामू की बात मानने का इशारा किया। ठीक है बेटा, अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि दूसरी बार का दुख मैं नहीं सह पाऊंगी। इस समय हमारा सबसे बड़ा सहारा तुम ही तो हो। मुन्ना ने रामू की आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसका उत्साह थोड़ा बढ़ गया। अगले दिन रामू दूर जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ, पिताजी, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब रामू अपनी झोपड़ी से निकलते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में गांव का राजू मिलता है। अरे और रामू, अरे भाई कहाँ जा रहा है? अरे आज छोटी दिवाली है, लोग पटाखे जला रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। अरे भाई आज के दिन भला कौन लकड़ियां खरीदेगा तेरी? अब भाई जा घर जाकर आराम कर और कल से लकड़ियां बेच लियो। अरे राजू, मुझे तो लगता है घर की गरीबी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। खरे आज के दिन कौन सा व्यापारी लकड़ी खरीदने के लिए बाजार में जाएगा? अरे छोड़ कल्लू, जाने दे। अब लोग इसकी बेइज्जती करेंगे तभी यह समझेगा कि हम सही कह रहे थे। गांव के और लोग भी हंसते हैं। रामू बिना कुछ बोले बस सिर झुकाए आगे बढ़ जाता है। उड़ाने दो हंसी, इनकी हंसी से मेरे इरादे कमजोर नहीं होंगे। आज मैं अपने भाई के लिए कैसे भी करके लकड़ी बेचकर ही रहूंगा। अब रामू चलते चलते काफी दूर निकल चुका था। गांव की सीमा पार करते ही कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। अरे रामू, तू तो पिछले गांव का है ना? हाँ भैया, मैं आज आगे के जंगल में लकड़ियां काटने आया हूँ।
अब रामू अपने घर के बारे में सारी बात बताता है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने भाई और परिवार के बारे में इतना सोचते हो, लेकिन आगे के जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। आज तक वहां छोटी दिवाली के दिन कोई नहीं गया। लेकिन क्यों? उस जंगल में ऐसा क्या है? उस जंगल में आज से कई सौ साल पहले एक लालची राजा की मौत हुई थी। तब से लोग कहते हैं कि उस जंगल में छोटी दिवाली के दिन बुरी आत्माएं भटकती हैं। जो भी छोटी दिवाली के दिन वहां गया वह कभी वापस लौट के नहीं आया। भैया, मैं एक छोटे से डर से पीछे नहीं हटूंगा। हर छोटी दिवाली पर, चाहे वह जंगल लोगों के लिए काल ही क्यों ना हो, आज मैं मौत से भी गुजरकर अपने भाई की इच्छा पूरी करूंगा। यह मेरा वादा है। अरे तू तो पूरा बेवकूफ लगता है। तुझे कितना भी समझा लो, तेरे दिमाग में नहीं घुसने वाला। लगता है आज दिवाली के शुभ दिन पर तुझे तेरी जान प्यारी नहीं। चल ठीक है, तुझे जो सही लगे कर ले। मैं अब घर निकलता हूँ। लगता है कल तेरी मौत की खबर गांव वालों को मुझे ही देनी होगी। रामू हीरा की बातें सुनकर भी अडिग रहता है। वो सर उठाकर आसमान की ओर देखता है, जैसे भगवान से हिम्मत मांग रहा हो। फिर बिना पीछे देखे जंगल की ओर बढ़ जाता है। मुझे लगता है यह वही जंगल है जिसके बारे में लोगों के मन में डर है। फिर रामू धीरे धीरे जंगल के भीतर चला जाता है। जंगल में चारों तरफ घनी हरियाली, ऊंचे पेड़ और पत्तों से छान कर आती धूप जमीन पर पड़ रही थी। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का झोंका सन्नाटे को और थोड़ा कम कर रहा था। अब रामू कुछ देर रुककर गहरी सांस लेता है। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। लगता है मानो यहाँ की हर पत्ती, हर पेड़ में कोई रहस्य छिपा है। अचानक उसके कानों में टुनटुनाती घंटियों की आवाज पड़ती है। वो चौंक कर इधर उधर देखता है और आवाज की दिशा में बढ़ता है। कुछ कदम चलने के बाद वो एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। हाँ, ये आवाज यहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं है। वो पेड़ की जड़ों के पास देखता है, वहां मिट्टी में कुछ हल्की सी चमक दिखाई देती है। अब वो घुटनों के बल बैठकर मिट्टी हटाने लगता है। कुछ ही देर बाद एक पुराना पीतल का दिया निकल आता है। अरे, ये तो बहुत पुराना दिया है। पता नहीं यहाँ कैसे दबा हुआ था। जैसे ही वो उसे हाथ में उठाता है, दिया हल्की रोशनी से चमकने लगता है। रामू घबराता है, लेकिन दिए को कसकर पकड़ लेता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। शायद ये कोई ईश्वरीय निशानी है। अब रामू उस दिए को अपने पास रख लेता है और कुछ दूर जाकर पेड़ से लकड़ियां काटने लगता है। कुछ देर बाद आखिर बेचने लायक लकड़ियां मिल ही गई। अब मैं इन्हें बाजार में ले जाकर बेच दूंगा और फिर अपने भाई के लिए मिठाई और पटाखे लाऊंगा। कुछ देर बाद वो दिया और लकड़ियां लेकर बाजार पहुंच जाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। लेकिन आज बाजार में चारों तरफ अलग ही माहौल था। वहां मिठाई और पटाखों की दुकानों पर भीड़ लगी थी। बेचारा रामू उदास होकर अपने ग्राहकों की राह देख रहा था। कहीं गांव वालों की बातें सच तो नहीं? अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो मैं मुन्ना के लिए क्या ले जाऊंगा? नहीं, मुझे इंतजार करना चाहिए। कोई ना कोई तो जरूर आएगा जो मेरी कुछ लकड़ियां खरीद लेगा। इसी दौरान रामू के पास एक व्यापारी आता है। अब व्यापारी को सामने खड़ा देख रामू का मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिठाई और पटाखे खरीद लिए हों। बोलिए साहब, आपको कितनी लकड़ियां चाहिए? नहीं, मुझे लकड़ियां नहीं, कुछ और चाहिए था। मतलब साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, मुझे वो तेरा दिया बहुत पसंद आया है और मैं तुझे इस दिए की मनचाही कीमत दे सकता हूँ। नहीं साहब, ये तो मेरे लिए भगवान का उपहार है। चंद कागज के नोटों के लिए मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे क्या कहा है, उसे ध्यान से सुन।
मैं तुझे मनचाही कीमत देने की बात कर रहा हूँ। तेरे जीवन में ऐसा ग्राहक कभी नहीं मिला होगा और ना ही कभी मिलेगा। साहब, आप मुझे चाहे इस दिए के लिए लाखों रुपए क्यों ना दे दो, फिर भी मैं यह दिया नहीं बेचूंगा। फिर तो भगवान ही भला करे तेरा। अगर तू इस तरह रहा तो भूखे पेट ही मर जाएगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं चलता हूँ। अब वो व्यापारी बाजार से चला जाता है और रामू अकेला ही रह जाता है। इस तरह 2 घंटे बीत जाते हैं। लगता है आज कोई भी ग्राहक नहीं आएगा, अब घर ही लौटना होगा। कुछ देर बाद वो दिया लेकर धीरे धीरे गांव की ओर लौटता है। गांव पहुंचते ही लोग उसके हाथ में वो विचित्र दिया देखते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो जाता है। अरे, ये कैसा दिया है जो अपने आप चमक रहा है? अरे, ये तो भूतिया जंगल से कहते हैं लाया गया है। पक्का ये कोई भूत प्रेत वाला है। कहीं सच में इस दिए में कोई भूत प्रेत तो नहीं है? हाँ, मैंने सुना है ऐसे दिए अपशकुन है। मैं तो कहता हूँ इसे तुरंत तुरंत फेंक दो, जल्दी फेंक दो। कुछ ही देर में पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। फिर गांव का प्रधान रघुवीर गुस्से में रामू की झोपड़ी के पास आता है। रामू, ये तू क्या उठा लाया है? अगर इससे गांव को कोई नुकसान हुआ तो तू और तेरा पूरा परिवार गांव से बाहर निकाल दिए जाओगे, समझा? गांव वाले आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। कोई कहता है ये दिया खतरनाक है, कोई कहता है ये चमत्कार है। रामू के माथे पर पसीना था, लेकिन वो निडर होकर लोगों के सामने खड़ा रहता है। तभी सुमित्रा भी झोपड़ी से बाहर निकलकर आती है। रामू बेटा, तो ये कौन सी नई मुसीबत ले आया है? इसे वापस उसी जगह रखाओ, नहीं तो हमारा इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा और ना चाहकर भी हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं इस दिए की सच्चाई जानूंगा। अगर यह सचमुच बुरा है तो मैं इसे गांव से दूर कर दूंगा, लेकिन अगर इसमें कोई चमत्कार है तो इसका इस्तेमाल गांव वालों की भलाई के लिए ही करूंगा। वहाँ की भीड़ बड़बड़ाती है पर कोई कुछ नहीं कहता। रामू उसी वक्त दिया लेकर वापस जंगल लौट पड़ता है। अब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर दिया उसी जगह रख देता है, फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। हे भगवान, मुझे इस दिए की सच्चाई दिखा दो ताकि मैं अपने गांव वालों को सच्चाई बता सकूं। अचानक पेड़ की जड़ों से धुएं जैसी सफेद रोशनी निकलती है। फिर धीरे धीरे एक बूढ़े साधु की आत्मा प्रकट होती है। साधु सफेद वस्त्र में थे। उसका चेहरा शांत पर तेजस्वी था। रामू, तुम इस दिए से बिल्कुल भी मत डरो। यह दिया अपशगुन नहीं, बल्कि एक वरदान है, पर इसका रहस्य बहुत गहरा है। साधु महाराज, कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए, इस दिए के पीछे ऐसा क्या रहस्य है? तो सुनो, बहुत समय पहले इसी जगह एक लालची राजा रहता था। उसने इस दिए का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया, लेकिन उसका लालच इतना बढ़ गया कि इसी दिए ने उसकी बर्बादी कर दी। एक दिन जब वह राजा इस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होकर लालच से प्रकृति पर अपना अधिकार मांगता है, तभी उसके हाथ में रखा दिया इतना भारी हो जाता कि राजा वही जमीन में धंस धंस जाता और उसी वक्त राजा की मृत्यु हो जाती। तो क्या यह मेरे लिए भी खतरनाक हो सकता है? नहीं, यह दिया अब खतरनाक नहीं है। अब यह सिर्फ उसी का साथ देगा जो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करता है। लेकिन अगर कोई लालच करेगा तो यही दिया उसका सर्वनाश भी कर देगा। महाराज, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। मैं तो बस अपने परिवार और गांव वालों को खुश देखना चाहता हूँ। अगर इस दिए की ताकत से मैं उनके चेहरे पर मुस्कान ला पाऊं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना होगा। धीरे धीरे
साधु की आत्मा प्रकाश में बदल कर विलीन हो जाती है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। फिर रामू दोनों हाथों से दिए को पकड़ता है और आसमान की ओर देखता है। मैं वचन देता हूँ, यह दिया अब सिर्फ गरीब की दिवाली के लिए जलेगा। इसी दिए से हम गरीबों की दिवाली भी रोशन होगी। अगले दिन बड़ी दिवाली थी। उधर गांव की एक झोपड़ी में रामू और उसका परिवार अभी भी उदास थे, क्योंकि उनके पास त्योहार मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। रामू बेटा, आज दिवाली है, लेकिन हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आज के दिन मुन्ना की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। माँ, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन वो विचित्र दिया आज भी हमारे पास है। हम उसी दिए को जलाकर दिवाली मनाएंगे। ठीक है बेटा। अब जैसे ही रामू दिया में बाती रखता है, एक चमत्कार होता है। अरे, ये कैसा चमत्कार है? इस दिए में अपने आप तेल कैसे भर गया? तभी एक रहस्यमय औरत की आवाज सुनाई देती है, पर वो अदृश्य थी। बेटा रामू, आज तेरी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरे हाथों से गांव के हर गरीब का उद्धार होगा। इसके लिए तुझे दिए में भरे तेल को गरीब के दिए में डालना होगा। ये तेल तेरे दिए से कभी भी खत्म नहीं होगा। कुछ देर बाद वो रहस्यमय आवाज गायब हो जाती है। ये सब क्या था? क्या सच में इस दिए के तेल में इतनी ताकत है जो पूरे गांव की तकलीफें खत्म कर सकता है? अगर ऐसा है तो मैं अभी सबके घर जाऊंगा। अब रामू घर घर जाकर सबके दिए जलाने लगता है। सबसे पहले उसने कमला के घर का दिया जलाया। जैसे ही दिया जलता है, उसमें से गरीब की जरूरत का हर सामान निकलने लगता है। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार हो गया। जिस दिए को मैं भूत प्रेत की निशानी समझती थी, उसी ने आज हमारी झोली भर दी। धीरे धीरे रामू गांव के हर गरीब के घर में दिया जलाने लगा। अब पूरा गांव उजालों से जगमगा उठा। हर घर में मिठाइयाँ, पटाखे और जरूरत का हर सामान दिखने लगा। आखिर में रामू ने अपने घर का दिया जलाया। माँ, देखो, इस दिए से मिठाई और पटाखे निकल रहे हैं। हे भगवान, आज के दिन आपकी ये कैसी लीला है? लगता है भगवान ने हम गरीबों की पुकार सुन ली। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे पास मिठाई और पटाखे दोनों हैं। हाँ बेटा, तुझे इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। रामू बेटा, ये कोई साधारण दिया नहीं है। मुझे लगता है उस रहस्यमय आवाज में भगवान ने ही तुझे दर्शन दिए थे। इसलिए हम सब गांव वाले मिलकर आज दिवाली के दिन इस दिए का पूजन करेंगे। अब रामू और उसका परिवार उस दिए को गांव के चौराहे पर ले जाते हैं और वहीं एक पेड़ के पास रख देते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। सच में ये दिया पूजनीय है। हाँ बहन, इस दिए ने न सिर्फ हमारे परिवार की दिवाली खुशियों से भर दी, बल्कि गांव के हर गरीब को त्योहार मनाने का अवसर भी दिया है। इस तरह पूरा गांव उस दिए की पूजा करता है और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब गांव में कोई गरीब नहीं रहा। गांव की हर तकलीफ खत्म हो जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।